प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 5 जून 2022 वार रविवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार की शास्त्र सम्मत जानकारी। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको जरूर ही किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का पंचांग जाने। भारतीय संवत विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, संवत का नाम है नल। ऋतु ग्रीष्म ऋतु इस समय चल रही है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा आज कर्क राशि में है पूरे दिन, और जिन राशियों को आज चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ के जातकों को चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं इस समय। सूर्योदय का समय सुबह 5:36 रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 7:14 है। भारतीय महीना ज्येष्ठ महीना है। पक्ष शुक्ल पक्ष इस समय चल रहा है। जी हाँ, तिथि आज षष्ठी तिथि है। आज छठ है। नक्षत्र अश्लेषा है। योग व्याघात है। करण कोलव नाम का करण है। दिशाशूल की बात करें, दिशाशूल पश्चिम में, चंद्रमा उत्तर में है। विशेष यात्रा करने से पूर्व दिशाशूल चंद्रमा का विचार जरूर करना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बायां और पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं है। भद्रा आज नहीं है। पंचक भी आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है। राहु काल सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय शुभ नहीं माना गया है। अब जानते हैं आज का चौगड़िया मुहूर्त। आज सुबह सूर्योदय से सुबह 7:19 उद्योग, 7:19 से दोपहर 12:30 बजे तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया। दोपहर 12:30 से दोपहर 2:07 तक काल का चौगड़िया। 2:07 से सायंकाल 3:49 तक शुभ का चौगड़िया। 3:49 से सायंकाल 7:15 बजे तक रोग और उद्योग का चौगड़िया है। ये वर्णन हुआ आज के चौगड़िया मुहूर्त का। अब जानते हैं ज्येष्ठ महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों को। ज्येष्ठ महीने में अब शुक्ल पक्ष में 8 जून बुधवार को दुर्गाष्टमी का पर्व है। 10 जून शुक्रवार को है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का ये पावन तिथि, पावन पर्व है। गंगा दशहरा धरती पर माँ गंगा मैया का अवतरण ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को हुआ, ऐसा धर्मशास्त्र का कहना है। अतः यह तिथि उन्हीं के नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को गंगा स्नान, गंगा पूजन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस तिथि को गंगा मैया में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 10 प्रकार के पाप 3 कायिक, 4 वाचिक, 3 मानसिक। इन पापों का समन गंगा दशहरा पर गंगा के दरबार में
माँ गंगा में 10 बार गोता लगाते ही हो जाता है। इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। ये वर्णन हुआ गंगा दशहरा का। पुराणों में गंगा की उत्पत्ति की अनेक रोचक कथाएं मिलती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पंचम स्कंधानुसार राजा बलि से भगवान वामन ने 3 पग पृथ्वी नापने का दान लिया था। उस समय भगवान वामन का बायां चरण ब्रह्मांड के ऊपर चला गया। वहां ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के पैर धोने के बाद उनके कमंडलों में जो जलधारा स्थित थी वह उनके चरण स्पर्श से पवित्र होकर ध्रुव लोक में गिरी 4 भागों में बट गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा। सीता ब्रह्मलोक से चलकर गंधमादन के शिखरों पर गिरती हुई पूर्व दिशा की ओर चली गई। अलकनंदा अनेक पर्वत शिखरों को लांघती हुई हेमकूट से गिरती हुई दक्षिण में भारतवर्ष चली गई। चक्षु नदी माल्यवान शिखर से गिरकर केतुमाल वर्ष के मध्य में होकर पश्चिम में चली गई। भद्रा नदी गिरी शिखरों से गिरकर उत्तर पूर्व वर्ष के मध्य में होकर उत्तर दिशा में चली गई। विंध्यगिरी के उत्तर भाग में इसे भागीरथी गंगा कहते हैं। सूर्य वंश में राजा सगर के पुत्र अंशुमान भी स्वर्ग से गंगा नहीं ला सके। इसके पश्चात गोभक्त दिलीप भी गंगा नहीं ला सके। दिलीप पुत्र महाराज भागीरथ ने 1000 वर्ष तक अंगुष्ठ के अग्र भाग पर खड़े होकर घोर तपस्या करी। गंगा पृथ्वी पर लाने में सफलता प्राप्त करी। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर गंगा को धारण किया और शिव गंगाधर कहलाए। गंगा मैया की महिमा अपरंपार है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर राजा के पुत्रों का उद्धार हुआ। कपिल मुनि आश्रम में कपिल की क्रोधाग्नि में जो भस्म हो गए थे उनका उद्धार मां गंगा ने किया। गंगा जी की महिमा अद्भुत है और इस प्रकार से गंगा स्नान से हम निर्मल भी होते हैं और परलोक और लोक दोनों सुधरते हैं। ये गंगा उद्गम की पावन तिथि गंगा दशहरा का पर्व है। बड़ा महात्म्य है इसका। 11 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला एकादशी यह एकादशी जो वर्ष भर में एकादशी है उनमें भी इसका श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। भीमसेनी एकादशी भी इसे कहते हैं और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से जीवन सफल सार्थक है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत का बड़ा महात्म्य। 12 जून रविवार को प्रदोष व्रत है। 14 जून मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत है। ये वर्णन हुआ धर्मशास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ महीने के व्रत पर्व त्योहारों का। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।